देखिए, डिस्काउंट वाले सबसे जबरदस्त प्रश्न आ गया है, देखने में जितना बड़ा सोल्यूशन करने में उतना ही आसान। इसे आ जाइए। कंपनी 15% बटा देने के बाद भी 19% का प्रॉफिट कमाती है। यदि क्रय मूल्य में 12% की वृद्धि हो जाए तथा एमपी में मार्केट प्राइस को 10% से बढ़ा दिया जाए तो कंपनी अब भी 15% का लाभ, 15% का बटा, कंपनी अब भी 15% का बटा देती है, तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इतना ये सब करने के बाद भी छूट दे रही है भाई, तो ऊपर भी प्रॉफिट है, लाभ ही हो रहा है, समझ गए ना। आइए, सीपी बाई एमपी फॉर्म 100 माइनस डी बाई 100 प्लस प्रॉफिट। डी का मतलब डिस्काउंट, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस। आपको पहले क्या क्या 15% डिस्काउंट, यानी 100 में से 15 घट गया, हो जाएगा 85, और 100 में तो ऊपर भी लाभ हुआ 119। अब ये दोनों को काटिएगा, 17 से कट जाएगा, 5 मरतबे और यह 7 मरतबे, 5 और 7 का रेशियो आ गया, सीपी और एमपी में रेशियो आ गया। जस्ट कुछ नहीं करना, सीपी अगर 5 है, प्रॉफिट होने के कारण से ये 7 मार्केट प्राइस में बिक रहा था। लेकिन क्रय क्या कहता है, ध्यान दीजिए, यदि क्रय मूल्य में 12% बढ़ा दिया, इन कॉस्ट प्राइस में 12 का मतलब 100 वाला चीज 112 परसेंटेज में, यानी नीचे 100 रख देंगे, चाहे 1.12 भी लिख सकते थे, तथा मार्केट प्राइस को 10% बढ़ा दिया, मार्केट प्राइस को भी 10% बढ़ा दिया, 110 बाई 100, 100 वाला चीज 110 हो जाएगा। तब भी कंपनी अभी 15% का छूट देती है, तभी तो लाभ होगा। ये छूट जो है मार्केट प्राइस से रिलेटेड रखता है सेलिंग प्राइस। लाभ निकालने के लिए सेलिंग प्राइस चाहिए। ये सेलिंग प्राइस क्या होगा, यहाँ देखिए, सेलिंग प्राइस हो जाएगा कि 7 गुने मार्केट प्राइस 110 बाई 100 है, और डिस्काउंट कितना दिया, 15%, 100 वाला चीज 85 में दिया, तो 0.85 लिखिए, चाहे 85 बाई 100 लिख दिए। और ये दोनों का जब रेशियो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से हम चले गए, ये गए, यह जो है बीच वाला चीज का मतलब अब नहीं रहा। देखिए, 100 से ये 100 कट गया, ठीक। अब देखिए, 7 से ई कट जाएगा, 16 7 7 42, 7 4 11, 16 मरतबे कट गया। अब 5 से 17 बचे 85, ये भी कट गया। 1 0 से 1 0, 10 यहां मल्टीप्लाई होगा तो यहां 160 हो जाएगा, और इस 11 गुने 17 डेट मींस 187, राइट। यानी कॉस्ट प्राइस 160 है और सेलिंग प्राइस क्या है 187, तो प्रॉफिट कितना हुआ, पहले प्रॉफिट, प्रतिशत प्रॉफिट 160 वाला चीज 127 में मिल रहा है, यानी 27 का, और 27 किस पे, 160 पे, 160 और गुने 100 पे निकालेंगे तो प्रतिशत में, तो 27 बाई 160 गुने 100, 20 से ये 8 मरतबे कटेगा, 20 से ये 5 मरतबे, 27 से 5 में गुना कीजिएगा 135 बाई 8, और इसको अगर हम तोड़ते हैं तो 8 एकम 8, 8 7 56 होता है, तो 16 8 48 और 7 बाई 8, इतना परसेंट विल बी करेक्ट आंसर। लेकिन ऑप्शन डेसिमल में दिया हुआ है, तो आपको मालूम होगा दोस्तों 16 सही, 7 बाई 8 का मतलब होता है 0.875, आप मिला लीजिएगा, 875% विल बी, यानी डी विल बी करेक्ट आंसर। लाजवाब लगा, लाइक कर दीजिएगा।